हाई थैंक क्लास। तो बच्चों, मैंने आपके लिए एसिड एंड बेस की वीडियो डाल दी हैं, 2 डाल रखी हैं। ये उसका तीसरा पार्ट है और आज ये फाइनल पार्ट है। बच्चों। फिर इसके PYQ उठाऊँगा मैं, प्लस NCERT क्वेश्चन उठाऊँगा, जिसमें आपको मैं बेस टू एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये हम बनाते हैं NaCl से ही। जब हम NaCl को वाटर में मिलाएंगे और इलेक्ट्रोलिसिस पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से हम पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो हमारा NaOH प्लस Cl2 और H2 गैस निकलेगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस हमने करा था, पहले चैप्टर में भी करा था। इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे, यहाँ से हम डालेंगे बेरिन सॉल्यूशन। बेरिन सॉल्यूशन का मतलब है यानी कि हमने NaCl प्लस वाटर वाला सॉल्यूशन डाला। यहाँ पर NaCl प्लस वाटर वाला सॉल्यूशन डाला। ठीक, ये क्लियर है। सॉल्यूशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बेरिन सॉल्यूशन। ठीक, ये बात या अपने उस पर कॉपी में बना लो, किताब में लिख लो। बेरिन सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl वाटर में मिला हुआ है। अब बच्चों में रिएक्शन बता रहा हूँ होगी क्या। यहाँ पर रिएक्शन होगी, NaCl टूटेगा हमारा, NaCl और वाटर टूटेंगे दोनों। ये टूटेगा H प्लस में, ये OH में, ये Na में और ये Cl में टूटेगा। अब जैसा कि बच्चों Na पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये बनेगा NOH, ये बनेगा NOH बनेगा। अब ये क्लोरीन निगेटिव है और ये H पॉजिटिव है। आपको पता है, हमने पढ़ रखा है कि जब भी ये रिएक्शन होती है तो HCl भी बन जाता है, पर HCl नहीं बनेगा यहाँ पर। यानी कि इस प्रोसेस में, जो अभी मैं प्रोसेस का नाम भी बताऊँगा बच्चों, जैसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, अभी बताऊँगा क्यों कहते हैं। HCl नहीं बनेगा क्योंकि बच्चों देखो होगा क्या, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, एनोड से हमारा कनेक्ट है एक इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है, तो क्लोरीन को खींच लेगा अपनी ओर, क्लोरीन को अपनी ओर खींच लेगा। कैथोड पे जो कि निगेटिव चार्ज का है, इसे ये खींच लेगा हमारे निगेटिव था, H पॉजिटिव आयन को खींच लेगा। यानी कि हाइड्रोजन चला जाएगा हमारे कैथोड पे, हाइड्रोजन हमारा चला जाएगा कैथोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे चला जाएगा। यहाँ नहीं लिख पा रहा मैं, इस पॉइंट पे नहीं लिख पा रहा, कैथोड के नीचे मैं इस पॉइंट अब लिख ले रहा हूँ और डायरेक्ट जा रहा हूँ तो नहीं लिख पा रहा था। देखो, यानी कि जहाँ ये NCERT लिखी है ऐसा कुछ यहाँ नहीं लिख पा रहा, चलो छोड़ो। यानी कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा हाइड्रोजन, इस इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन। क्लियर है बच्चों? फॉर्मेशन मैंने पूरी सिखा दी, मैकेनिज्म आपको मैंने पूरा सिखा दिया। ठीक है, इसके बाद देखो, अब हमारा यहाँ से NOH निकल रहा है, यहाँ से Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस, यानी कि हमारा यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रही है, तो इसका नाम क्लोरो आ गया। क्लोरीन से क्लोरीन। एल्कली क्यों कह रहे हैं? एल्कली का मतलब है ऐसा बेस जो पानी में घुलनशील हो। एल्कली वो होते हैं जो बेस पानी में मिले होते हैं। तो एल्कली, ये जो NOH है यानी कि ये एल्कली है, पानी में मिला हुआ है, यानी कि ये जो बेस आया हमारे पास ये पानी में मिला हुआ है, इसलिए एल्कली प्रोसेस कह दिया इसे एल्कली प्रोसेस कह दिया। क्लोर एल्कली प्रोसेस, आपको नाम भी क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। याद रखना, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो 1:1 का रेशियो आ रहा है, 1:1 का रेशियो आ रहा है। उधर हमारा जो रेशियो आ रहा था 1/2 का और 2/1 का रेशियो आ रहा था, 2/1 का रेशियो आ रहा था। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स निकल रहा था जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे बस। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इनके यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ क्लोरीन गैस, यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस, यूज ऑफ NOH गैस, NOH। तो क्लोरीन का गैस का 3 याद कर लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज़ करा जाता है, पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स के बनाए जाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करा जाता है, स्विमिंग पूल में इसका यूज़ करा जाता है। अब हाइड्रोजन गैस के यूज़ देख लो, फ्यूल में इसका यूज़ है, फर्टिलाइज़र में यूज़ कर रहे हैं, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र बनाने में इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और मरगरीन बनाने में इसका यूज़ करा जा रहा है।
और NaOH का यूज़ देख लो, इसका याद रखना है सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग बनाने में और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज़ करा जा रहा है। ये यूज ज़रूर अपनी कॉपी में बना के नोट्स बना के लिख लो। जितना मैंने बताया उतना ही लिखना, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं जाएगी। ये रिएक्शन लिख लेना। रिएक्शन के मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कैसे होती है रिएक्शन। यहाँ पर क्लोरोअल्कली प्रोसेस क्यों कह रहे हैं ये बता दिया मैंने, और बैरिंग सॉल्यूशन किसे कहते हैं ये भी बता दिया मैंने। व्हाट इज़ बैरिंग सॉल्यूशन ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आ जाता हूँ NaOH से ही हम क्या करेंगे बच्चों। सबसे पहले जो क्लोरीन गैस निकली, क्लोरीन गैस को मैं पास करा दूंगा अपना इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा दूंगा, ठीक है। एक ये याद रखना बच्चों, अभी देखो एक ना क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं मेरे पास कि हमें कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये याद नहीं हो पा रहे। तो इन सब का एक ट्रिक मैं आपको लेके आऊँगा। सबके कंपाउंडों के नाम आपको मैं सिखा दूँगा एक वीडियो में। सारे कंपाउंडों के नाम 10th क्लास के जितने भी हैं सारे कंपाउंडों के नाम सिखा दूँगा आपको, और कैसे पढ़ते हैं नहीं ये भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो कि हमारा ड्राई स्केल लाइम है, ड्राई स्केल लाइम में सूखा हुआ है, इसे पास कराऊंगा Cl2 से, तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड बनेगा, क्लोराइड ऑक्साइड बनेगा, या क्लोरीन ऑक्साइड कह दो, क्लोरीन ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम क्लोरीन ऑक्साइड बनेगा बच्चों, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड हमारा ये बनेगा। इसका नाम यहाँ पर इसे ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसे ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैल्शियम क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है। नाम याद कर लो। इसका यूज़ कहाँ पर है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ देख लो। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े को साफ़ करने में यूज़ करा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करा जाता है मैनी केमिकल इंडस्ट्री में, और ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करा जाता है, पानी को साफ़ करने में इसका यूज़ करा जाता है। ये यूज़ कर लेना, 3 जितने मैं बोला हूँ वही याद करना, ये दोनों एक काम आसान हो जाएगा। और शॉर्टकट में पॉइंट में लिखना, इतना बड़ा बड़ा मत लिख लेना। अब बेकिंग सोडा पे आ जाओ। बेकिंग सोडा आपको पता है इसका यूज़ हम किचन में करते हैं, खाने को क्रिस्पी पकौड़ा, जैसे पकौड़ा को क्रिस्पी बनाने में यूज़ करा जाता है, कुरकुरे बनाने में यूज़ करा जाता है, ठीक है। और सम टाइम ये खाने को जल्दी पकाने में भी यूज़ करा जाता है, खाने को जल्दी पकाने में भी यूज़ करा जाता है। 2 याद कर लो ये पॉइंट, जितना मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना। बनता कैसे, NaCl, यानी कि ये हमारा कहाँ बना था, ये हमारा बेरिंग सॉल्यूशन वाला वही सॉल्यूशन, यहाँ से CO2 और अमोनिया पास करा दोगे तो हमारे अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा हमारा। और यहाँ से निकलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा बच्चों। ये हमारा हो जाएगा बेकिंग सोडा, ये हमारा हो जाएगा बेकिंग सोडा। हमें इसका यूज़ नहीं है, हमें इसका यूज़ है, बेकिंग सोडा बनेगा। इस पॉइंट को, रिएक्शन को याद रखना। अब इस रिएक्शन को याद रखना, बेकिंग सोडा को 2 स्टार बना दिए मैंने। अब मैं बेकिंग सोडा को जब हीट कर देता हूँ, बेकिंग सोडा को मैं हीट करता हूँ, यहाँ से मेरा वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा और CO2 गैस निकलेगी, मेरा बन जाएगा सोडियम का कार्बोनेट बन जाएगा। अभी क्या था, हाइड्रोजन कार्बोनेट था, अब बन गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बन गया बच्चों, ये याद हो गई रिएक्शन हमारी, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उठाया और रिएक्शन करा दी मैंने किससे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, को हीट कर दिया, तो मेरा सोडियम कार्बोनेट बन गया। एक पॉइंट ये मान लेना, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों के दोनों ही ऐसे यूज़ करेंगे हम न्यूट्रलाइज एसिड, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं, यानी कि दोनों ही की दोनों एंट एसिड हैं, ये हमारे पेट। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि ये दोनों के दोनों एंट एसिड हैं और ये बेसिक को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखो,
आप लिख लो, ये बोथ आर द एंटासिड। एंटासिड यानी कि जो हमारे खाने में एसिड को ज़्यादा हो जाए ना, तो हम इनको लेते हैं और अपना पीएच कंट्रोल करते हैं। बेकिंग सोडा पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द टैट्रिक एसिड। अगर यानी कि खाने वाले एसिड से रिएक्शन करोगे, वीक एडिबल एसिड यानी कि कमज़ोर एसिड होगा जो खा सकें। व्हेन द बेकिंग पाउडर इज हीटेड करेंगे मिक्स विद द वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस होगी। ये हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है? एसिड से। एनी एसिड कोई सा भी, CO2 प्लस वाटर और सोडियम सॉल्ट बनेगा ऑफ द एसिड का, ठीक है। यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड लिखा है ना बच्चों। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इज ए इंग्रेडिएंट ऑफ द एंटासिड का यूज़ कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका यूज़ कर रहे हैं एंटासिड को न्यूट्रलाइज करने में। नहीं, एंटासिड हैं ये हमारे, और ये यूज़ करते हैं हमारी जो पेट में एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है उसमें, ठीक है। नाम इनका एसिड है पर ये बेस होते हैं बच्चों। नाम इनका एंटासिड आ रहा है पर ये होते बेस हैं, ठीक। लिखा भी है बीइंग एल्कली, इट इज़, ये एल्कली है क्योंकि पानी में घुलनशील है। इट न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस द एसिड इन द स्टमक में। हमारे पेट में जो ज़्यादा मात्रा बढ़ जाता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करा जाता है। सोडा फायर का मतलब है बच्चों ऐसी आग ये थी मेरी, ऐसी आग जो पेपर, लकड़ी या हमारे किसी कपड़े की वजह से लगेगी, उसमें इसका यूज़ करा जाता है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल की आग में इसका यूज़ नहीं करा जाता। ये याद रखना बात, ये पॉइंट में लिख लो ना कहीं। वॉशिंग सोडा पे आ जाते हैं बच्चों। वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट बना था अपने पास। जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा था तो हमारे पास बना था सोडियम कार्बोनेट। ये देखो बना था। अब मैं यानी कि उसको अगर पानी में मिला दूंगा, पानी में मिलाया तो ये हमारे क्रिस्टल बन गई, ये हमारे क्रिस्टल। अब बात समझ में आएगी क्रिस्टल किसे कहते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव्स द वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब है यानी कि उसमें पानी का मिला देना, पानी को मिला देना क्या कहलाता है, हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट में उसके रिक्रिस्टलाइजेशन कर दो तो वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। इट इज़ बेसिक सॉल्ट होता है, ये भी एक बेसिक सॉल्ट है, अब इसका यूज़ देख लो। पर एक याद रखना, इसका मतलब ये है, कह रहा है कि ये वेट नहीं है। ये डज इट मेक द NO2 वेट, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका मैं आंसर आपको थोड़ी देर में दे दूँगा। ये वेट मतलब गीला नहीं होता, ठीक है। आंसर नेक्स्ट सेक्शन में दे दूँगा मैं इसका। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूज़फुल होते हैं कहाँ पर? इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, सचेस देखो कहाँ यूज़ हो रहे हैं। पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास में, सोप इंडस्ट्री में इनका यूज़ करा जाता है। पेपर, ग्लास और सोप इंडस्ट्री में इनका यूज़ करा जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने में इनका यूज़ करा जाता है। अभी बोरेक्स क्या है आपके सामने मन में आएगा, बोरेक्स क्या है, ये भी फिर भी लिख लो। देखो बोरेक्स जो है, बोरेक्स एक बेसिक सॉल्ट है जिसका यूज़ करा जाता है क्लीनिंग एजेंट। ग्लास इंडस्ट्री में ही यूज़ करा जाता है, मेकिंग द डिटर्जेंट में भी इसका यूज़ करा जाता है। और ये क्या करता है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में इसका यूज़ करा जाता है। इस टॉपिक को चौथे चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये पॉइंट बना के लिख लेना बस, ये अपना याद करके रख लो अभी कि सोडियम के जो डिटर्जेंट होता है ना, वो ज़्यादा वाटर में यूज़ करा जाता है। क्यों डिटर्जेंट में यूज़ करा जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बताऊंगा चौथे चैप्टर में, ये डिटेल में पढ़ेंगे। क्रिस्टल के बारे में आ जाते हैं बच्चों। देखो इन्होंने लिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो कि ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये हीट करना है, बर्नर की सहायता से हीट करे जा रहे हैं, ये हीट कर रहे हैं हमारे। तो क्या होगा? इसका पानी रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये वाइट कलर के हो जाएंगे बच्चों, ये बन जाएंगे वाइट कलर के। अब जैसे ही तुम हीट हटाओगे, बंद करोगे हीट को, वाटर वापस आ जाएगा और ये क्रिस्टल वापस से ब्लू कलर के हो जाएंगी। यानी कि आप देख पा रहे हो ये इनके अंदर पानी तो है पर ये गीले नहीं थे उस टाइम भी। ये ड्राई कंटेन वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन है।
यानी कि क्रिस्टल जैसे दिख रहे हैं वो कैसे, ड्राई वाटर में कंटेन था इनमें, ठीक है। व्हेन वी हीट इज द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न द वाइट हो जाएंगे, ये पहले ब्लू कलर के थे। इफ़ द मॉइस्चर एंड द क्रिस्टल अगेन वाटर, अगर ये वापस से मॉइस्चर हो जाएंगे क्रिस्टल तो वाटर के साथ यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल वापस अपेयर हो जाएगा। वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कॉपर सल्फेट में है, कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये इसका फॉर्मूला है। एंड नाउ द सोडियम कार्बोनेट में जो है 10 हैं। तो हम देख पा रहे हैं, सो आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द 10H2O इज वेट। तो ये वेट नहीं होते, ये क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, याद रखना ड्राई होते हैं बच्चों, ये क्या याद रखना। इसी प्रकार से प्रोसेस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन जिप्सम में क्या होगा, इट हैज़ अ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इसका फॉर्मूला है जिप्सम का। जिप्सम को हम जब हीट करते हैं बच्चों, जब जिप्सम को मैं हीट करूँगा तो इसका पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा, यानी कि ये क्या बनेगा, CSO4 1/2 H2O बनेगा और पानी उड़ जाएगा, बैलेंस होता रहेगा, वो बात अलग है। ये होता है फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला होता है। टेम्परेचर याद करना 373 डिग्री केल्विन है, यानी कि 373 को अगर सेल्सियस में लाओगे ना तो माइनस करना पड़ता है, आपको पता है 273 माइनस करोगे तो 100 डिग्री, यानी कि कहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, यानी कि पानी को उबालने, पानी जो है उसको रिमूव ही तो कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो उसको, ये फॉर्मूला है, रिएक्शन है। वापस से अगर हमें वापस से POP से किस में आना है, वाटर मॉलिक्यूल दे दो, जिप्सम हमारा वापस से बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द वाइट पाउडर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंज द जिप्सम वापस आ जाएगा। जैसे अभी हमारा हुआ बच्चों, जब कॉपर सल्फेट को 5 मॉलिक्यूल्स थे, वो ये हीट करा तो पानी उड़ गया, और पानी उड़ गया, वाटर मॉलिक्यूल हट गए, हीट वापस हट गई तो वापस से ये पानी आ गए। वही फिनोमिना यहाँ पर भी सेम है, पानी उड़ा फिर पानी वापस आ रहा है, फिर कॉपर जिप्सम वापस बन जाएगा। कुछ और फिनोमिना नहीं यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके यूज कहाँ कहाँ हैं। इसका यूज़ कर जाता है टॉय बनाने में, मेकिंग द टॉय, मटेरियल ऑफ द डेकोरेशन, यानी कि हाउस में जो दीवारों पे, छत पे, सीलिंग पे जो डिज़ाइन से बनते हैं ना, अलग अलग तरह के डिज़ाइन में से बनते हैं, उनका यूज़ कर जाता है, ठीक। बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, उनका यूज़ कर जाता है फल पत्ती बनाने में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करता है डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, कहाँ पर, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद रख लेना। हेमी हाइड्रेट क्यों बोल रहे हैं, हाफ है क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, मैं अभी कहाँ था, मैं था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं प्लास्टर को चढ़ाने में। प्लास्टर यानी कि जब हड्डी ब्रोकन डाउन हो जाती है तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही, जिप्सम का यूज़ करा जाता है। तो आई होप इसके अब मैं कराऊंगा आपको NCERT के क्वेश्चन, NCERT के क्वेश्चन प्लस PYQ बच्चों MCQ फॉर्मेट में कराऊंगा, और बहुत अच्छी वीडियो आपको लगेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने अभी MCQ डाल रखे हैं, उनको एक बार देखना, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी हमारी।